ॐ गणेशाय नमः। ॐ गणेशाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी डाइग्नोस्टिक सॉल्यूशन में। मैं भारत शर्मा और आज हम जो बात करने वाले हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ थोड़े दिनों पहले इस चीज़ का कि जब हम लोग घर के अंदर में अपने कढ़ाई के अंदर में कोई पूड़ी वगैरह या फिर कुछ पकौड़े वगैरह तलते हैं तो हम लोग उसके अंदर में पहले ऑयल को कुछ टेम्परेचर तक जो है बॉईल करते हैं और कढ़ाई को जो है पहले प्रीहीट करते हैं हम लोग। तो वहीं से मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो कनेक्ट होता है कि हमें उस कढ़ाई को या उस ऑयल को प्रीहीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो प्रीहीट करे बिना अगर हम लोग पकौड़े उसके अंदर कचौड़ी या फिर कुछ पूड़ी उसके अंदर तलते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट जो है बनता है या उस प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वही सेम जो फिनोमिना है हमारा वो यूज होता है हमारी डाई कास्टिंग के अंदर में। और वो कैसे होता है कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग कास्टिंग करते हैं, डाई को लोड करते हैं, तो डाई को प्रीहीट करना कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और बिना प्रीहीट किए हुए डाई को जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो हमारी कास्टिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो कास्टिंग है वो उसकी क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम लोगों ने देखा है। और आपकी इवन डाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम लोग जानते हैं उसके अंदर में कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सेम इसी टॉपिक के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि हमारी डाई की जो प्रीहीटिंग है वो क्यों जरूरी है और प्रीहीटिंग कैसी करनी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट है। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी जो प्रीहीटिंग है वो है क्या। तो प्रीहीटिंग हमारी जो है एक डाई को हमारे प्रोडक्शन में रन करने से पहले एक डिज़ायर, एक स्टेडी ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचाने का एक प्रोसेस है जिसके ऊपर में हमारे डाई के जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसको एक होमोजेनियस टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करता है ये प्रीहीटिंग जो है, जिसकी वजह से हमें जो है एक अपने हीट के डायरेक्शनली फ्लो के अंदर में हेल्प मिलती है हमें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना जो डाई को जो हीट जब करते हैं तो उसके अंदर में कुछ पोर्शन ठंडा रह जाता है, कुछ पोर्शन हमारा हीट हो जाता है। जहाँ पे थिन वॉल्स होती हैं वो जल्दी हीट हो जाता है और जहाँ थिक वॉल्स होती हैं वो देर में हीटअप होता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि कई सारी जो कास्टिंग है हमारी इनिशियल जो कास्टिंग है वो रिजेक्शन में जो है कन्वर्ट हो जाती है हमारी। अब हमें ये जानते हैं कि डाई को प्रीहीट क्यों करना चाहिए हमें। देखो, सबसे पहले ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारी जो डाई को अगर हम प्रीहीट नहीं करेंगे तो हमारी की जो डाई की लाइफ है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी हमें। जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि 1 लाख शॉट और मोर देन 1 लाख शॉट जो है, तो कई सारी डाइयाँ हैं जो इन सब चीज़ों की वजह से प्रीहीट ना करने की वजह से जो है प्री मैच्योर फेलियर की वजह से जो है डाई लाइफ हमें कम मिलती है, या फिर उसके अंदर नंबर ऑफ जो ब्रेकडाउन्स हैं वो काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। और उसके अंदर में इनिशियल स्क्रैप को रिड्यूस करने के लिए हमें जो है डाई प्रीहीट करने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर में कि एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमें एक थर्मल शॉक जो हम लोग बात करते हैं, थर्मल शॉक और थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होती है हमारी डाई के अंदर में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। बिकॉज हमारी डाई जब इनिशियल स्टेज पे होती है, इनिशियल टेम्परेचर पे होती है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो जो हमारे शॉप फ्लोर का जो टेम्परेचर होता है 20, 25, 40 जो भी है वो हमारी डाई का टेम्परेचर रहता है। और जब हम लोग उसको कास्ट करते हैं तो उस कास्टिंग के अंदर में सडन टेम्परेचर जो है वो मोर देन 500, 600 जो है उसका टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग कास्टिंग फिलिंग जो है पहुंच जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, अब ये दो टर्म्स आती हैं, थर्मल शॉक और थर्मल स्ट्रैक। तो सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थर्मल शॉक जो है वो डेवलप होता है। और जैसे कि डाई ठंडी है तो उस दौरान वो एकदम इंस्टेंटली जो है टेम्परेचर उसका राइज होता है और एक थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होती है थर्मल शॉक की वजह से।
तो पहले थर्मल शॉक जो है डेवलप होगा, उसके बाद जो है उसके अंदर में थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। अब थर्मल जो स्ट्रेस है वो दोनों ही तरीके की इसके अंदर डेवलप होगी, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल के अंदर में जब हमारा स्टील जो है हीट होने की वजह से एक्सपेंड होगा तो उस समय टेंसाइल स्ट्रेस जो है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, और जब इंस्टेंटली जब ये कूल होगा तो उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो वर्क करेगी। तो होगा क्या, उस इन दोनों रिएक्शन की वजह से एक इंस्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस कैसे काम करती है कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है इसको मेटल को जो है मेटल की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको जो है बाहर की तरफ आउटर साइड में जो है स्ट्रेच करने की कोशिश करती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, उसको वो इंटरनल डायरेक्शन में जो है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करती है। तो ये एक सडन होने वाला रिएक्शन है, एक इंस्टेंटली होने वाला रिएक्शन है, जिसकी वजह से हमारी जो स्टील है, जो हमारी डाई है, वो डैमेज होने के चांस जो है काफ़ी होते हैं। इसलिए हमें जो है अपना थर्मल शॉक जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसको अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें जो ये डाई की जो प्रीहीट है वो एटलीस्ट जो है 150 टू 200 डिग्री जो है हमें प्रीहीट करनी चाहिए। अब बारी आती है इसकी कि अब हमने ये जान लिया कि डाई प्रीहीट है क्या और क्यों जरूरी है इसके अंदर में। अब ये की कैसे जाए, तो डाई प्रीहीटिंग के हमारे यहाँ जो अवेलेबल हैं मेथड जो प्रीहीट करने के हैं वो 3 तरीके के मेथड हैं हमारे पास में। एक है हॉट ऑयल से इसको प्रीहीट करना, एक जो यूनिट होती है जिसके अंदर में हमारा पंप होता है और ऑयल होता है, और ऑयल को हीट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं जो उस ऑयल को हीट करके चैनल्स के थ्रू डाई के अंदर में फ्लो कराया जाता है, जिसकी वजह से एक जो है ग्रेजुअली जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसका प्रीहीट होता है, और जो है एक स्टेडी ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है डाई का हमें मिलता है बिफोर प्रोडक्शन। दूसरा जो मेथड है हमारे पास में वो मेथड है हमारा जो गैस होती है, हमारी गैस के बर्नर के थ्रू हमारा जो डाई है उसको प्रीहीट किया जाता है। तीसरा मेथड जो है हमारे पास में डायरेक्ट जो है हमारे मूविंग और फिक्स डाई के बीच में हीटर को रख के उसकी प्रीहीटिंग की जाती है। तो इन तीनों ही मेथड के अंदर में जो सबसे बेस्ट मेथड है अपने डाई को प्रीहीट करने का वो है हमारा हॉट ऑयल से डाई को प्रीहीट करना, क्योंकि इसके अंदर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और अलग से यूनिट जो है इनिशियल कॉस्ट इसके अंदर में जाता है ज़्यादा है, क्योंकि हमें एक अलग से यूनिट खरीदनी पड़ती है। बट आप यकीन मानिए अगर इसकी आप ROI वगैरह निकालेंगे तो आपको ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा, क्योंकि एक ये स्टेडी ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो आपको बिफोर प्रोडक्शन जो है आपको देता है। और इसकी आप कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। दूसरी तरफ जो हम लोग मोस्टली डाई कास्टिंग के अंदर में डाई को प्रीहीट करने के लिए यूज होता है वो होता है हमारा गैस के थ्रू, बर्नर के थ्रू जो है डाई को डायरेक्ट जो है उसकी डाई की जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में ला के उस गैस बर्नर को जो है उससे प्रीहीट करना, ये हमारे मोस्टली डाई कास्टिंग में यूज होता है। तो होता क्या है इसके अंदर में कि प्रीहीटिंग जब हम लोग गैस से डायरेक्ट सरफेस पे करते हैं तो उसके अंदर नुकसान क्या होता है कि हमारा जो थिन वॉल्स होती हैं हमारी वो जल्दी हीटअप हो जाती हैं, रेड हॉट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी डाई के अंदर में हमने जो कोटिंग की होती है अपने सोल्डरिंग वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वो सारी की सारी जो कोटिंग है वो डैमेज हो जाती है उन रेड हॉट एरिया से। तो और जो थिक वॉल्स होती हैं उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ होता, क्योंकि एक हमारा यूनिफॉर्मली जो है हम लोग उसको हीटअप नहीं कर पाते हैं गैस बर्नर से। तो इसके अंदर में
सबसे जो इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं हीटअप करते समय, जब हम लोग गैस बर्नर से करते हैं तो उसके अंदर में कभी भी डायरेक्ट जो है कास्टिंग की सरफेस से आप हीट करना चालू ना करें गैस बर्नर से। उसको सबसे पहले जो है आप अपने जो शॉर्ट स्लीव है उसको हीटअप करें, अपने जो इग्नोर्स बनाते हैं हम लोग अपने मोल्टन मेटल से। और जब हम उसको इग्नोर्स बनाएं अपने शॉर्ट स्लीव के अंदर में, तो ये ध्यान रखें कि कभी भी उसको डाई ओपन करने के बाद में अगर वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ है पूरे तरीके से, तो उसको वाटर से जो है ठंडा ना करें उसको। कई बार क्या होता है ना कि ऑपरेटर जो है अपनी अनअवेयरनेस की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से उसको वाटर से ठंडा करता है। बट हमारा पर्पस क्या है, उस शॉर्ट स्लीव को प्री हीट करना। अगर हम लोग उसको वाटर से इग्नोर्स को ठंडा कर देंगे तो वो इंस्टेंटली ठंडा हो जाएगा और वो प्री हीट नहीं हो पाएगा शॉर्ट स्लीव जो है, और थर्मल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि हमारा स्क्रू बुश जो है और शॉर्ट स्लीव के साथ में जो है क्रैक भी हो जाता है हमारा। तो यही रीज़न होते हैं हमारे उसके अंदर में कि कभी भी उसको जो है वाटर से ठंडा ना करें। दूसरा, जब आप इसको गैस से प्रीहीट कर रहे हो, गैस बर्नर से प्रीहीट कर रहे हो आप, तो सबसे पहले अपना जो इजेक्टर साइड का जो एरिया है उसको आप प्रीहीट करो। और प्रीहीट करने के लिए आप डिफ्यूज़र से स्टार्ट करो उसको प्रीहीट करना। और डिफ्यूज़र से प्रीहीट करते करते रनर के थ्रू कास्टिंग की तरफ जो है हीट को ट्रांसफ़र होने दें। उसके बाद में फिर जब आप जो है इसको धीरे धीरे रनर से कास्टिंग की तरफ इसको हीट करते हुए ले जाएं। डायरेक्ट कास्टिंग वाला एरिया जो है आप उसको हीट करना चालू ना करें इसके अंदर में। दूसरा, आप इसके अंदर में जो आपका पंप वाला जो हॉट ऑयल से जो आप हीटिंग करते हैं उसके अंदर में आपको बेनिफिट एक ये भी है कि आप एक कंट्रोल्ड वे में जो है आप डाई को प्रीहीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपको पूरा आपका कंट्रोल रहता है डाई के ऊपर में। इवन आपको ये भी कॉन्फिडेंस होता है कि आफ्टर प्रीहीटिंग द डाई पहला शॉट ही, पहली ही कास्टिंग आपको ओके आ सकती है। जबकि दूसरी तरफ जब आप गैस बर्नर से आप उसको हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर में ये एक अनकंट्रोल्ड मेथड है, जिसके अंदर में आप यूनिफॉर्म तरीके से डाई को हीटअप नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से आपको नंबर ऑफ इनिशियल साइकिल्स की जो कास्टिंग है वो काफ़ी स्क्रैप करनी पड़ती हैं। तो गैस से जब हम लोग प्रीहीट करते हैं तो ऑलमोस्ट 9 से 10 कास्टिंग जो है, इनिशियल कास्टिंग जो है हमें वो रिजेक्ट करनी पड़ती हैं। तो मेरे पास एक स्टडी का डाटा है जिससे ये शो होता है कि जब हम लोग गैस बर्नर से कास्टिंग को प्रीहीट करते हैं तो नंबर ऑफ इनिशियल साइकिल्स की जो कास्टिंग है वो रिजेक्ट होती हैं, और उन इनिशियल साइकिल्स की जो कास्टिंग है उस दौरान जो है हमारी थर्मल स्ट्रेस के अंदर में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या रहता है उसका डाटा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि इसके अंदर मैं बताया कि पहली साइकिल के अंदर में सबसे ज़्यादा जो है थर्मल स्ट्रेस जो है डेवलप होती है। इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर में, कि जब हम लोग डाई को 150 डिग्री तक प्रीहीट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट जो है 44% जो हमारे थर्मल स्ट्रेसेस हैं उसके फ्लक्चुएशन को जो है वो कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है, उसका फ्लक्चुएशन को कम कर देता है थर्मल स्ट्रेस के। दूसरी तरफ जब हम लोग इसको 200 डिग्री तक प्रीहीट करते हैं तो यही जो फ्लक्चुएशन है ये 57% तक जो है रिड्यूस हो जाता है। तो मीन्स आपका ये इसके अंदर में समझने वाली बात यह है कि जितना हम लोग इसको प्रीहीट करेंगे तो उतना ही बेनिफिट हमें थर्मल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के अंदर मिलेगा, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये भी आता है कि तो फिर हम 200 ना करके इसको 300, 400, 500, 600 बिल्कुल थर्मल स्ट्रेस जो है बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। तो इसके अंदर में जो रिस्ट्रिक्शन आती है हमें वो ये आती है कि इसमें ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो जब आप गैस बर्नर से आप इसको प्रीहीट करेंगे तो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स इसके अंदर में लगते हैं आपको 150 डिग्री टेम्परेचर पहुंचाने में, जब आप गैस से आप इसको हीटअप कर रहे हैं।
तो अगर हम लोग ज़्यादा टाइम इसको हीट अप प्री हीट करने के लिए लगाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन का जो टाइम है वो कम होगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है जो इफेक्ट होगी। इसलिए इसको 150 से 200 डिग्री तक अगर आप अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं प्री हीट करना, तो भी आपका ये 44 से 57% जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं वो कम होंगे इसके अंदर में। और आपके जो वार्म अप शॉट हैं, जब आप प्री हीट नहीं कर रहे हैं डाई को, तो मेरे पास एक डाटा है स्टडी का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आप जब प्री हीट नहीं कर रहे हैं तो आपके जो कास्टिंग है वो टोटल शॉट लगे हैं 8 to 1, जिसके अंदर में से 710 जो हैं ओके शॉट लगे हैं। और आपके जो वार्म अप शॉट जो हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा जो डाई को प्री हीट करने के लिए जो शॉट जो हमने लगाए वो इसमें लगे हैं, जब हमने प्री हीट नहीं की है 75। और नॉर्मल जो कास्टिंग रिजेक्ट हुई हैं अदर रीजन से वो हुई हैं 36। तो टोटल इसके अंदर अगर आप देखें तो रिजेक्शन परसेंटेज हमारी है 13.5। दूसरी तरफ हमने जब डाई को प्री हीट किया है अपने इस मेथड के साथ में, तो उस समय डाटा ये रहा है 821 टोटल शॉट लगे हैं, 744 जो हैं ओके शॉट लगे हैं, और जो हमारे वार्म अप शॉट थे वो 75 ना लग के वो 41 लगे हैं। और कास्टिंग रिजेक्ट हम सेम हुई है 36, वही डाटा लिया है। तो ऑलमोस्ट जो है ओवरऑल रिजेक्शन परसेंटेज जब हमने डाई प्री हीट करी है तो 9.4 आया है। तो इसके अंदर में 4.1 जो है रिजेक्शन डिफरेंस है प्री हीट करने और प्री हीट ना करने के अंदर में। तो आप इसके अंदर में ये समझें कि अगर हम लोग इसके अंदर में प्री हीट करते हैं तो हम लोग 4.1 रिजेक्शन जो है ऑलरेडी जो है कम कर देते हैं। जो हम लोग अपनी डाई की लाइफ 1 लाख शॉट जो प्रिडिक्ट करते हैं उसके अंदर में हम लोग ऑलमोस्ट 4100 गुड पार्ट्स जो हैं और ऐड कर देते हैं इसके अंदर में, सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक अडहेर करके कि हम लोग डाई प्री हीट करें। दूसरी और इसके अंदर चीज बताता हूं मैं आपको कि जब हम लोग गैस बर्नर से इसको प्री हीट करें तो इनिशियल साइकिल्स के अंदर में, इनिशियल 4 साइकिल्स के अंदर में जब हम लोग शॉट ले रहे हैं, हम लोगों ने इसके अंदर में प्री हीट कर दिया। प्री हीट करने के बाद में जब हम शॉट लेने जाते हैं तो इनिशियल 4 साइकिल के अंदर में अपने डाई की कूलिंग जो है बंद रखें। 4 और 5 साइकिल्स के बाद में आप जो है इसकी डाई की कूलिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस समय क्या होगा कि आपका जो थर्मल शॉक है वो एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर में ग्रेजुअली जो है एक कैपेसिटी जो है जनरेट होगी डाई के अंदर में। तो इसलिए उसको आप पहले ही शॉट से जो है डाई की कूलिंग जो है ऑन ना रखें, और एक ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर डाई का वो आपका जल्दी इसके अंदर में आएगा अगर इनिशियल 4 साइकिल आप लोग डाई की कूलिंग जो है बंद रखते हैं तो इसके अंदर में। दूसरा, इसी प्रोसेस को आप अगर कंटिन्यू रखते हैं तो ओवरऑल अगर आप पूरी मंथली इसको मॉनिटर करें तो आप ये देखेंगे कि आपकी ओई के अंदर भी जो है ऑलमोस्ट जो है जो मेरे पास डाटा है कि जब हम लोग प्री हीट नहीं कर रहे थे हमारा रिजेक्शन परसेंटेज था 11.5 और ओई थी 66.62। दूसरी तरफ जब हम लोगों ने ये प्री हीटिंग का जो मेथड अडॉप्ट किया तो उस समय हमारा जो रिजेक्शन का परसेंटेज है वो 7% हो गया 11.5 से। तो लगभग 4.5 रिजेक्शन जो है हमारा परसेंटेज जो है हमारी कम हो गई, और ओई जो हमारी 66.62 थी वो 74.59 हो गई हमारी। तो ये वाकई में एक जो बेनिफिट है इसको डाई को प्रीहीट करने के लिए, आपका रिजेक्शन परसेंटेज जो है 4.5% जो है रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर में ओवरऑल की हम लोग अगर बात करें तो इसके अंदर में। दूसरी मैं एडवाइस ये करूंगा कि आप अपने शॉप फ्लोर में और प्लांट के अंदर में वार्म अप शॉट जो है उसको मॉनिटर करना जरूर स्टार्ट करें। होता क्या है कि हम लोग वार्म अप शॉट को एज ए कैजुअली लेके और एक उसको डाई प्री हीट करने का मेथड समझ के नंबर ऑफ वार्म अप शॉट जो है हम लोग खराब कर देते हैं, और अपना जो रिजेक्शन जो कंट्रोल है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। हमारा रिजेक्शन करने का जो
मेथड है वो अनकंट्रोल हो जाता है। तो आप वार्म अप शॉट को भी जो है मॉनिटर करना चालू करें। भाई आपकी हीट तो उसके अंदर में एनर्जी जो है वेस्ट हो ही रही है, आपकी एक्सपेंसिव मैन पावर जो है वो वेस्ट हो रही है, आपका जो मशीनरी है, जो आपकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप देखें तो लगभग जो है 60% जो है आपकी मशीन की कॉस्ट होती है, उसके बाद 20 to 30% डाई की कॉस्ट होती है, बाकी 10 to 15% जो आपकी मैन पावर की कॉस्ट होती है। ये सारी कॉस्ट जो है आपकी एक्सपेंसिव कॉस्ट जो है आपकी वो वार्म अप शॉट बनाने में भी जो है वो वेस्ट हो रही है। तो वार्म अप शॉट को जो ऑफ शॉट को भी जो है आप मॉनिटर करना चालू रखें इसके अंदर में। तो ये एक प्री हीट करने के जो बेनिफिट हैं और जो मेथड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके अंदर में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस डाई प्री हीटिंग को, और कुछ इसके अंदर में अगर आपको क्लियर ना हुआ हो वीडियो के अंदर में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और बाकी के इसी तरीके के वीडियो जो है मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। यही एम है हमारी 3D डाई कास्टिंग सॉल्यूशंस का, कि डाई कास्टिंग से रिलेटेड हर सॉल्यूशन जो है हम आपको दें। और मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये यूट्यूब चैनल को जो है नहीं चलाना है। मेरा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है हमारे डाई कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर में, उसको एक एजुकेटेड जो मैथोलॉजी है वो प्रोवाइड कराना है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट सेविंग है, एनर्जी कॉस्ट सेविंग है, हमारे जो मेथड हैं वो इम्प्रूव हो। और सिर्फ ये हो सकता है हमारी और आपकी अवेयरनेस की वजह से। तो यही ऑब्जेक्टिव है। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए ये जिन भी लोगों को इसकी ज़रूरत है, इस अवेयरनेस की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको शेयर करें। और ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और डाई कास्टिंग की किसी भी सपोर्ट के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को रिवैलिडेट करने के लिए, या डाई कास्टिंग से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट की आपकी अगर प्रॉब्लम है, या कोई पार्ट के अंदर सस्टेबिलिटी नहीं आ रही है, या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ।